हर बार 12 वर्षों के अंतराल पर आया महाकुंभ मेला हमेशा की ही तरह इस बार भी अपने दिव्य वातावरण और श्रद्धालुओं के अद्भुत जनसैलाब के लिए चर्चा में था। गंगा किनारे फैले इस विशाल मेले में हर कोई अपनी आस्था की डुबकी लगाना चाहता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुशीला और रघु भी इस मेले का हिस्सा बनने के लिए आए थे। उनके जीवन में ये पहला महाकुंभ था। सुशीला गर्भवती थी और यह संतान उनके लिए भगवान का आशीर्वाद थी। वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। गंगा किनारे पहुंचकर रघु ने कहा, सुशीला देखो ये गंगा मैया कितनी शांत और पवित्र है। ये हमारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सचमुच भगवान शिव का ही रूप है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारा बच्चा शिवजी की कृपा से जन्म ले। वे दोनों मेले की भीड़ में शामिल हो गए और अगले दिन सुबह गंगा स्नान की योजना बनाई। सुबह का समय था, सूर्य की पहली किरणें गंगा के जल पर चमक रही थी। श्रद्धालु स्नान और पूजा में मग्न थे। सुशीला और रघु भी गंगा में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक सुशीला को तेज दर्द महसूस हुआ। रघु, मुझे कुछ हो रहा है, शायद बच्चा। रघु घबरा गया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। कुछ महिलाओं ने सुशीला को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ले गया और उसके लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार किया। एक बूढ़ी साध्वी जो वहां वर्षों से तपस्या कर रही थी, सुशीला के पास आए और बोली, बेटी घबराओ मत। ये बच्चा इस भूमि पर कुछ महान उद्देश्य के लिए आ रहा है। गंगा मैया और महाकाल तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही समय में शीला ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। लेकिन इस जन्म के साथ ही ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। गंगा का पानी अचानक स्वर्णिम रंग में बदल गया। आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और इंद्रधनुष उभर आया। चारों ओर शंख, घंटियां और मंत्र उच्चार की गूंज सुनाई देने लगी। वहां मौजूद हर व्यक्ति इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। पास खड़े एक साधु ने घोषणा की, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये भगवान शिव का अवतार है। इसका जन्म गंगा किनारे होना इस बात का संकेत है कि महाकाल ने स्वयं इसे इस धरती पर भेजा है। श्रद्धालु बच्चे के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोग इसे प्रणाम करने लगे तो कुछ रोते हुए मन्नत मांगने लगे। इस दिव्य घटना के बाद सुशीला और रघु ने बच्चे का नाम शिवांश रखा, जिसका अर्थ है शिव का अंश। मेले के साधु संतों ने इस नाम को स्वीकार किया और कहा, यह बालक केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे संसार का है। इसका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए होगा। महाकुंभ के बाद सुशीला और रघु अपने गांव लौटे। गांव में पहले ही इस घटना की खबर पहुंच चुकी थी। गांव वाले शिवांश को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। गांव के बुजुर्ग पंडित ने कहा, ये बच्चा हमारे गांव के लिए वरदान है। यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है। धीरे धीरे शिवांश की ख्याति गांव से बाहर फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने और उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। जैसे जैसे शिवांश बड़ा होने लगा, उसमें कई असामान्य गुण दिखने लगे। आंखों में अद्भुत गहराई थी और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज थी। एक दिन गांव का एक किसान परेशान होकर उसके पास आया और बोला, बेटा मेरी फसल बर्बाद हो रही है, बारिश नहीं हो रही और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। शिवांश ने शांत भाव से कहा, गंगा मैया तुम्हारी मदद करेगी। उसने एक लोटे में गंगा जल भरा और खेत में छिड़क दिया। अगले ही दिन बारिश हुई और किसान की फसल फिर से लहलहा उठी। ये देखकर गांव के लोगों का शिवांश के प्रति विश्वास और गहरा हो गया। 16 वर्ष की आयु तक शिवांश न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो चुका था।
वह लोगों को शिव भक्ति और सेवा का महत्व सिखाता। भगवान शिव हर किसी के भीतर है, हमें उन्हें मंदिरों में नहीं अपने कर्मों और भक्ति में खोजना चाहिए। प्रकृति की सेवा भगवान की सेवा है। यदि हम पेड़, नदियों और जीवों की रक्षा करेंगे तो भगवान शिव हमारे साथ रहेंगे। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते। एक दिन शिवांश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा जीवन यहीं तक सीमित नहीं है। मुझे हिमालय जाकर भगवान शिव की साधना करनी है। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू तो मेरा सब कुछ है बेटा, लेकिन अगर यह भगवान की इच्छा है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। शिवांश ने अपने माता पिता से विदा ली और हिमालय की ओर चल पड़ा। हिमालय पहुंचकर शिवांश ने एकांत में ध्यान लगाना शुरू किया। वह रोज घंटों तक भगवान शिव के नाम का जाप करता। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि आसपास के साधु भी उससे प्रेरित होकर उसके पास आने लगे। लोगों का मानना था कि शिवांश के ध्यान से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। वहां के साधु उसे जगत गुरु कहने लगे। एक दिन शिवांश ध्यान की गहरी अवस्था में चला गया। कहते हैं कि उसी समय उसका शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया और वह भगवान शिव में विलीन हो गया। वहां मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गए। शिवांश की शिक्षाएं और उसकी जीवन गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। लोग आज भी उसे भगवान शिव के एक अंश के रूप में पूजते हैं। महाकुंभ का महत्व इस कहानी के संदर्भ में और भी गहरा और प्रेरणादायक बन जाता है। शिवांश के जन्म और उसके जीवन की घटनाओं ने महाकुंभ को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे दिव्यता, चमत्कार और मानवता की सेवा का प्रतीक बना दिया। शिवांश की कहानी से यह स्थापित होता है कि महाकुंभ केवल पवित्र स्नान का स्थान नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। दिव्यता का स्थल गंगा का पानी, जहां सामान्यतः पवित्र माना जाता है, इस कहानी में वह भगवान शिव के आशीर्वाद का माध्यम बना। आध्यात्मिक अनुभव श्रद्धालुओं ने शिवांश के जन्म के समय जो चमत्कार देखे, उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि महाकुंभ भगवान के साक्षात्कार का स्थान है। गंगा नदी को जीवन दयनी कहा जाता है और शिवांश की कहानी इस बात को और अधिक प्रमाणित करती है। गंगा का पानी जो शिवांश के जन्म के समय स्वर्णिम हो गया था, ये दर्शाता है कि यह नदी केवल भौतिक जलधारा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। शिवांश का जन्म ये संदेश देता है कि गंगा के पास ध्यान, भक्ति और सेवा से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। शिवांश के जन्म ने ये साबित किया कि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच एक सेतु है। संतों और श्रद्धालुओं का संगम। महाकुंभ में लाखों लोग विभिन्न जाति, धर्म और पृष्ठभूमि से आते हैं। इस कहानी ने उन्हें ये समझाया कि भगवान हर भक्त के साथ समान रूप से जुड़े हुए हैं। साक्षात चमत्कार का अनुभव। महाकुंभ में दिव्य घटनाओं का होना इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। शिवांश की शिक्षाओं ने महाकुंभ को केवल पूजा पाठ तक सीमित न रखते हुए सामाजिक उत्थान का एक साधन बना दिया। सेवा और भक्ति। शिवांश ने लोगों को सिखाया कि असली भक्ति दूसरों की मदद और प्रकृति की रक्षा में है। सामाजिक एकता। महाकुंभ का उद्देश्य केवल धार्मिक स्नान नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को एक समानता के सूत्र में बांधना है। शिवांश का जन्म महाकुंभ के दौरान हुआ और यह घटना इसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मान का आधार बनती है। हर 12 साल में आने वाला महाकुंभ लोगों को ये याद दिलाता है कि यह अवसर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनके जीवन को दिव्यता से भरने का माध्यम है। शिवांश की कथा बताती है कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। आज जब तकनीक और भौतिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, शिवांश की कहानी महाकुंभ के महत्व को फिर से स्थापित करती है।
आध्यात्मिक शांति महाकुंभ आधुनिक जीवन की व्यस्तता से मुक्ति का स्थान है। संस्कार और परंपरा। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवता के लिए एक संदेश है। आस्था, सेवा और भक्ति का संदेश। शिवांश की कथा इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है क्योंकि यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो वे हमारे जीवन को चमत्कारों और आशीर्वाद से भर देते। महाकुंभ केवल गंगा में स्नान का पर्व नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने और समाज को जोड़ने का एक पवित्र माध्यम है। शिवांश की कहानी इस विश्वास को और गहराई देती है कि यह आयोजन हमारे जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको ज्ञान भरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।